गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है काउंटिंग द डेथ ऑन मेजरिंग एक्सेस डेथ्स। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है, कोविड-19 के कारण जितनी भी मृत्यु हुई है, जितने भी लोगों की डेथ्स हुई हैं, उसकी काउंटिंग के बारे में दिया गया, उसको मेजर करने के बारे में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके इसको पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी एक जगह पे मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर से, जितने वहां पे लोगों की मृत्यु हुई है तो उसके लिए बोला जाएगा मोर्टेलिटी। द मोर्टेलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डेथ, फैटेलिटी, डाइंग और डेथ रेट। एंटोनिम्स है इमॉर्टेलिटी, लाइफ, बर्थ और इटर्निटी। एग्जाम्पल है द नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लॉ, कि जो हमारी राष्ट्र की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि बच्चों की, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर जो है वो उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। अगला हमारा शब्द है कार्डियो वेस्क्यूलर। कार्डियोवेस्क्यूलर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कार्डियोवेस्क्यूलर का मतलब होता है हमारे हृदय से संबंधित, यहाँ बीमारी की बात की गई है, या फिर रक्त वाहिकाओं से संबंधित, जो रक्त प्रभावित करती हैं हमारे शरीर में, उनसे संबंधित, उसे बोला जाएगा कार्डियोवेस्क्यूलर। कार्डियोवेस्क्यूलर कार्डियोवेस्क्यूलर मीन्स रिलेटिंग टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड कार्डियोवेस्क्यूलर। सिनोनिम्स है इसके कार्डियक, सर्कुलेटरी, वेस्क्यूलर और हार्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग प्लेसेस यू एट सीरियस रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्क्यूलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। यदि तुम स्मोकिंग करोगे, यदि तुम धूम्रपान करोगे तो काफी ज्यादा तुम्हें इसका होने का खतरा है, जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं और जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो हमारी सांस लेने से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, तो यदि हम स्मोकिंग करते हैं तो उनका खतरा काफी अधिक बढ़ जाएगा। अगला हमारा शब्द है रेज्ड। रेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, जोर पकड़ना, या हम बोल सकते हैं यदि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है रेज्ड का। You say that something powerful or unpleasant rages when it continues with great force or violence, that is called raged. Synonyms आप देख लीजिए, roared, stormed, fumed और seethed. Antonyms है calmed, acrid, precipitation और be good. Precipitation. Example is कि train service was halted as the fire raged for more than 4 hours, कि जो ट्रेन की सुविधाएं थी, ट्रेन की जो सर्विसेज थी, वो काफी देर तक रुकी रही, 4 घंटे से अधिक तक रुकी रही, क्योंकि आग की काफी ज्यादा भड़क गई थी, काफी ज्यादा तेजी से आग बढ़ने लगी, क्योंकि आग एज द फायर रेज्ड फॉर मोर देन 4 आवर्स। तो मतलब जो आग थी वो 4 घंटे से भी अधिक के अंतराल तक बढ़ती चली गई, बढ़ती ही गई। वो इस तरह से जो है वो ट्रेन की जो सुविधाएं थी वो हॉल्ट हुई, बाद उसमें क्या हुई, बाधक बनी, वो मतलब रुकी रही वो ट्रेन की जो सर्विसेज थी। अगला हमारा शब्द है मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी समस्या, किसी तरह की कोई समस्या है, कठिनाई है, उसकी प्रबलता को, उसकी गंभीरता को कम करने को बोला जाएगा मिटिगेशन। मिटिगेशन इज द रिडक्शन इन द अनप्लेजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एलिविएशन, एक्सटेन्युएशन, मॉडरेशन और अबेटमेंट। एंटोनिम्स है इसके एडिड कॉस्ट, एडिशनल चार्जेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, जापानीज फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आर वेरी यूनिक, की जो जापानीज की बाढ़ से निपटने की जो बाढ़ से निपटने की जो स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो योजना स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है, बहुत ही यूनिक है। अगला हमारा एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, मॉनसून मेलेडी ऑन मुंबईज डिक्रेपिट बिल्डिंग्स। तो ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, अभी मॉनसून प्रवेश कर चुका है मुंबई में, तो काफी सारी वहाँ बाढ़ की स्थितियां हैं, काफी सारा पानी भरा है शहरों में, तो उसके रिगार्डिंग कही गई पूरी बातें कि किस तरह से जो पुरानी इमारतें हैं वो अब किस तरह से
जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है, तो जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो उनको डिक्रिपिट जो ऐसी इमारतें हैं उनको नष्ट किया जाना चाहिए, उनको डिसमेंटल कर दिया जाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है एडिटोरियल, आप पढ़ लीजिएगा। इसका पहला वर्ड है डिक्रिपिट। डिक्रिपिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिक्रिपिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत बुरी अवस्था में हो, जर्जर कटा फटा होना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना। यहाँ बिल्डिंग्स की बात की गई है, या हम बोल सकते हैं जो बूढ़ा होगा या निर्बल होगा, जिसमें कोई शक्ति ही ना हो, तो उसे भी हम डिक्रिपिट बोल सकते हैं। समथिंग दैट इज डिक्रिपिट इज ओल्ड एंड इन बैड कंडीशन। समवन हु इज डिक्रिपिट इज ओल्ड एंड वीक। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, वीक, इनफर्म, रिकेटी, फीबल। एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फिट और साउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन द लास्ट 19th सेंचुरी द कंडीशन ऑफ ताजमहल इज वेरी डिक्रिपिट। कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जो ताजमहल की कंडीशंस थी वो कैसी थी, बहुत ही बुरी हालत में थी, जीर्ण अवस्था में होने वाली थी, उसकी जो अवस्था थी। अगला हमारा शब्द है लेटनी। लेटनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेटनी का मतलब होता है ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई चीजें जो हमने बहुत बार सुनी हुई हो और हमें वो बहुत बार सुनने की वजह से हमें वो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टिंग लगे, बहुत ज्यादा अरुचिकर लगे, तो उसे बोला जाता है लेटनी। यू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेज एज अ लेटनी ऑफ थिंग्स, यू मीन दैट यू हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स बिफोर एंड you think it is boring or insincere, that is called litany. Synonyms आप देख लीजिए, prayer, invocation, supplication और orison। प्रेयर, इन्वोकेशन, सप्लिकेशन और ओरिजन। एंटोनिम्स है इसके आंसर, बिड, चैलेंज और चार्ज। इसके एंटोनिम्स हैं लिटनी वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, शी रिमेन्ड इन द डोरवे लिसनिंग टू हिज लिटनी ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट हर क्लाइंट। कि वो डोरवे पे ही खड़ी रही, अपने जो उसका क्लाइंट था उसके खिलाफ जो भी सारी बातें बोली गई थी एज यूजुअल, तो वो उसे सुनती रही और डोरवे पे ही वो खड़ी रही। अगला हमारा शब्द है एक्यूजेशंस। एक्यूजेशंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्यूजेशंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई दोषारोपण करना, इल्जाम लगाना, कोई आरोप लगाना, उसे बोला जाएगा एक्यूजेशंस। A statement saying that somebody has done something wrong, that is called accusations. Synonyms है यहाँ पे allegations, charges, recrimination और complaints. Antonyms है compliments, defenses, verdicts और apologies. एग्जाम्पल देख लीजिए, द मैन एक्यूज्ड ऑफ मैनस्लॉटर। कि जो वो आदमी है उसे उस पर किस तरह का आरोप लगा है, मानव की हत्या का उस पर आरोप लगा है, कि उसने किसी की हत्या की है, तो इस तरह का आरोप लगा है उस व्यक्ति के ऊपर। अगला हमारा शब्द है एक्सोर्टेशन। एक्सोर्टेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोर्टेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई आज्ञा या उपदेश देना, किसी को ऑर्डर करना किसी चीज को, या आदेश या उपदेश देना, बोलना किसी को किसी तरह की बात, उसे बोला जाएगा एक्सोर्टेशन। अ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू urge or persuade the recipients to take some action, that is called exhortation. Synonyms आप देख लीजिए, incitement, persuasion, encouragement और warning. Antonyms है dissuasion, abandonment और केयरलेसनेस। इसके एंटोनिम्स है एक्सोर्टेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज फादर एक्सोर्टेड हिम टू टेक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। कि उसके फादर ने उसे कहा या इस बात के लिए उपदेश दिया कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करे। हमारा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है हमारी किसी भी काम को करने की इच्छा ना हो रही हो, तो हम उसके विरुद्ध हो या विमुख हो जाना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा रिलक्टेंट। नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। सिनोनिम्स है अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, हेजिटेंट और लोथ। एंटोनिम्स है ईगर, डिजायरस, रेडी और एंथुजियास्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। अगला हमारा शब्द है कॉनेंड्रम। कॉनेंड्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या, किसी तरह की कोई कठिनाई होना, या ऐसी कोई पहेली, ऐसा कोई पजल होना जिसे सुलझाना काफी मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा कॉनेंड्रम। ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या जिसे सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। A conundrum is a problem or puzzle which is difficult or impossible to solve. That is called conundrum. Synonyms आप देख लीजिए, enigma, riddle, mystery और puzzle. Antonyms है clarification, obviousness, answer और key. इसके antonyms हैं conundrum word के। Example देख लीजिए, more galaxies than stars, which is kind of a conundrum. कि तारों से अधिक यहाँ पे क्या है, गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, जो अपने आप में एक पहेली है।
अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की समस्या को या किसी भी तरह की स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, उसको बद से बदतर बना देना, उसे बोला जाएगा एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इरिटेट, एक्सैस्परेट, एनॉय और एक्सैजरबेट। एंटोनिम से एलिविएट, सूथ, इम्प्रूव और कंफर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन, कि यदि हम स्ट्रेस लेते हैं और कम नींद लेते हैं तो वो स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देगा। अगला हमारा शब्द है डेल्यूज। डेल्यूज, माफ कीजिएगा, डेल्यूज। डेल्यूज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और डेल्यूज ये न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। डेल्यूज का मतलब होता है अचानक से बहुत तेज से बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना या पानी का सैलाब हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा डेल्यूज। अ सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन और अ फ्लड, दैट इज कॉल्ड डेल्यूज। सिनोनिम्स है फ्लड, इनंडेट, स्वैम्प और टॉरेंट। फ्लड, इनंडेट, स्वैम्प और टॉरेंट। एंटोनिम्स है ड्रॉट, ड्रिजल, ट्रिकल और बैरन। इसके एंटोनिम्स है डेल्यूज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्सपीरियंसिंग द वर्स्ट डेल्यूज सिंस 2005, कि जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहां पे काफी अधिक जो बाढ़ आई है, बहुत अधिक बारिश हो रही है 2005 के बाद से लेके वहां पे काफी ज्यादा बारिश हुई है। अगला हमारा शब्द है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उद्धार करना, बहाली करना या स्वास्थ्य लाभ होना, उसे बोला जाएगा रिहेबिलिटेशन। द रिस्टोरेशन ऑफ समवन टू अ यूजफुल प्लेस इन सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। इसके सिनोनिम्स है रिकवरी, रिस्टोरेशन, रिन्यूअल और रेनोवेशन। एंटोनिम्स है डिके, रिग्रेशन, सिकनेस और डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन इसके एंटोनिम्स है रिहेबिलिटेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज एन अल्कोहल एंड ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर एडजेसेंटली आ हाउस, कि हमारे जो घर के पास में ही है, जो अल्कोहल से निपटने के लिए और ड्रग से निपटने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, ऐसे लोग जिन्हें इस तरह की आदतें लग चुकी होती हैं तो उनका पुनरुद्धार करने के लिए एक सेंटर बना है हमारे घर के साथ में ही। अगला हमारा शब्द है स्क्वॉलिड। ये न्यू वर्ड है। स्क्वॉलिड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्क्वॉलिड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत बुरी हो, घटिया हो, मैला कुचैला होना या गंदा होना। यहाँ स्पेसिफिकली एक रास्ते की या कोई गली की बात की गई है, दैट इज कॉल्ड स्क्वॉलिड। अ स्क्वॉलिड प्लेस इज डर्टी, अनटाइडी एंड इन बैड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड स्क्वॉलिड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, सॉर्डिड, सीडी, फाउल और शैबी। एंटोनिम्स है क्लीन, रेप्यूटेबल, अफ्लुएंट और गुड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द अर्ली इंडस्ट्रियल सिटीज वर स्क्वॉलिड एंड अनहेल्दी प्लेसेज। जो पहले की इंडस्ट्रियल जो एरियाज थे, सिटीज थी, वो कैसी थी, बिल्कुल गंदी होती थी और हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती थी। इस तरह की वहां पे वातावरण होता था। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बेहद बहुत ज्यादा जरूरी हो, आवश्यक हो, अत्यावश्यक हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। इफ इट इज इम्पेरेटिव दैट समथिंग बी डन, दैट thing is extremely important and must be done, that is called imperative. Synonyms है essential, necessary, vital और indispensable. Antonyms है minor, unnecessary, needless और trivial. एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, कि ये जरूरी हो चुका है, बहुत आवश्यक हो चुका है कि तुम्हें एक डॉक्टर देख लेना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है टेक अप द कजल्स फॉर, और ये फ्रेज है, हम इसके कर चुके हैं। यदि आप मेरी फ्रेज वाली, इडियम्स और फ्रेजेस वाली वीडियोस देखते होंगे तो वहां मैंने डिस्कस कर लिया है ये वर्ड। ये फ्रेज है। टेक अप द कजल्स फॉर का मतलब होता है किसी का साथ देना, समर्थन करना किसी का, उसके लिए लड़ मरने के लिए तैयार हो जाना, तो उसे बोला जाएगा सपोर्ट करना, मतलब स्ट्रांगली सपोर्ट करना किसी की, तो उसे बोला जाएगा फ्रेज में टेक अप द कजल्स फॉर। If you take up cudgels for someone or something, you speak or fight in support of them. That is called take up the cudgels for. Synonyms देख लीजिए, side with, stand behind, support और back. Antonyms है block, conceal, discourage और dissuade. एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रेसिडेंट टुक अप द कजल्स इन हिज एक्सेप्टेंस स्पीच, की जो प्रेसिडेंट ने है अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में उसका समर्थन किया, मतलब ये तो गले लगाने की सेंस में हो गया, बट उसका समर्थन किया, सपोर्ट किया। तो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।